हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड की प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड से। तो सबसे पहले देखते हैं कि साउंड की क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फिर उन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड एंड लास्ट इज वेवलेंथ। तो ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं साउंड की। अब इन चारों प्रॉपर्टीज के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्पलीट्यूड के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ साउंड से, विच इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज ऑफ एन वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो अपनी मेन पोजीशन से, अपनी सेंट्रल पोजीशन से, मेन पोजीशन को सेंट्रल पोजीशन भी बोलते हैं, वो अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी वाइब्रेट करती है, मतलब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है? जब वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। मतलब जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, या तो ऊपर नीचे वाइब्रेट होती है या आगे पीछे। तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट हो रही है तो अपनी मेन पोजीशन से, अपनी सेंट्रल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए या आगे जाए या पीछे जाए, लेकिन उस कितना डिस्प्लेस हुई है, उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, कोई बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है, तो ये क्या है? उसकी साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, साउंड वेव्स को वाइब्रेशन भी बोलते हैं। तो कोई बॉडी जब वाइब्रेट कर रही है तो वो अपनी मेन पोजीशन से, अपनी सेंट्रल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो जो कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए या आगे जाए या पीछे जाए, लेकिन वो अपनी मेन पोजीशन से जितना डिस्प्लेस हुई है, जितना डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है ये देख लिया। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है साउंड की, विच इज फ्रीक्वेंसी। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड की, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी ने कितनी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस की, कितनी वेव्स प्रोड्यूस की, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो एक सेकंड में उसने कितनी वेव्स प्रोड्यूस किए हैं, कितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए हैं, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, कोई बॉडी है जो वाइब्रेट कर रही है और उसने एक सेकंड में इतनी वेव्स प्रोड्यूस की हैं। अब इस वेव्स में इसे कहते हैं क्रस्ट और इसे कहते हैं ट्रफ। वेव्स को वाइब्रेशंस भी कहते हैं। ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी वाइब्रेशंस उसने प्रोड्यूस की हैं एक सेकंड के अंदर, क्योंकि जितनी वाइब्रेशंस होंगी, जितनी वेव्स होंगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन हम वाइब्रेशंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये एक क्रस्ट और ये एक ट्रफ। तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये है एक वाइब्रेशन। इस पूरे को, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक वाइब्रेशन बनती है, एक वेव बनती है। फिर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया एक क्रस्ट और एक ट्रफ, और यहाँ पे आके रुक जाएंगे। ये क्या होगी? दो वाइब्रेशंस। मतलब इस बॉडी ने एक सेकंड में दो वाइब्रेशन प्रोड्यूस किए हैं, दो वेव्स प्रोड्यूस किए हैं। तो इस बॉडी की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 2। अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 10 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 10। अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 20 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 20। तो इस तरह से हम जो है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है ये देख लिया। अब आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साउंड की, टाइम पीरियड के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो साउंड की, वो क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक जो वाइब्रेटिंग बॉडी है उसे एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है ना, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशंस होती हैं जो, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उसे, एक वाइब्रेशन मतलब चाहे वो आगे जाए या पीछे जाए या ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में उसे कितना टाइम लगा है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। और जो टाइम पीरियड होता है उसे मेजर किस में करते हैं हम? सेकंड्स में। इट इज मेजर्ड इन सेकंड्स। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। वो क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या होता है देख लिया। अब हम देखते हैं जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है साउंड की, वेवलेंथ के बारे में। तो अब हम देखते हैं जो लास्ट प्रॉपर्टी है साउंड की, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की साउंड वेव्स, तो इसे कहते हैं क्रस्ट और इसे कहते हैं ट्रफ। तो दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? जो साथ साथ है। मतलब जैसे अगर मैं क्रस्ट की बात करूं,
तो ये और ये वाला डिस्टेंस है, दोनों क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि दोनों कॉन्जिक्यूटिव में साथ-साथ हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं वेवलेंथ। चाहे 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट हों या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स हो, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ। तो ये कंप्लीट होगी साउंड की प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिर उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लाउडनेस, पिच एंड लास्ट इज क्वालिटी। अब इन तीनों के बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाउडनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाउडनेस के बारे में। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये क्या है? साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है और इसे हम मेजर किस में करते हैं? डेसिबल में, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डीबी से। इट इज मेजर्ड इन यूनिट डेसिबल। अब लाउडनेस जो है, इस लाउडनेस से एक वर्ड याद आता है लाउड। लाउड का मतलब क्या हुआ? जोर से बोलना। जब कोई धीरे से बोलता है तो हम कहते हैं स्पीक लाउडली, मतलब जोर से बोलो। अब ये जो लाउडनेस है ना, ये एक साउंड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है साउंड की? एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट होती है तो वो अपनी मीन से कितना डिस्प्लेस हुई, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, उस डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मोर, साउंड प्रोड्यूसेस लाउड। अगर किसी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उस वाइब्रेशन से वो लाउड होगा, तेज होगा। मतलब जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, अगर वाइब्रेशन ने, अगर वो वाइब्रेटिंग बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन से बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हुई है, मतलब उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, अगर उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उस वाइब्रेशन का, तो जो उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा ना, वो साउंड लाउड होगा, तेज होगा। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी लाउड होगा, तेज होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लेस, साउंड प्रोड्यूसेस फीबल। अगर जो एम्पलीट्यूड है, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड अगर लेस है तो साउंड जो होगा वो बहुत स्लो सा होगा, फीबल होगा। ठीक है, जैसे मतलब एम्पलीट्यूड क्या होता है? जब कोई वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुई, तो मतलब अगर जो अपनी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है लेकिन उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया है, ज्यादा डिस्प्लेस नहीं हुई है, अगर उसका डिस्टेंस जो है कम है, एम्पलीट्यूड मतलब कम है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो फेबल होगा, मतलब स्लो होगा, लाउड नहीं होगा। तो जो लाउडनेस है वो किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लाउड होगा। अगर एम्पलीट्यूड कम होगा, लेस होगा, तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो फेबल होगा। तो लाउडनेस के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं पिच के बारे में। तो अब हम देखते हैं पिच के बारे में। पिच क्या होती है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये क्या है? साउंड की कैरेक्टरिस्टिक। इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड। जो पिच है वो डिफरेंट साउंड के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकती है। अब जैसे कोई मेल और फीमेल की आवाज में कितना डिफरेंस होता है। अगर कोई मेल बोल रहा होता है तो हमें पता चल जाता है किसी मेल की वॉइस है। अगर फीमेल बोल रही होती है तो हमें पता चल जाता है किसी फीमेल की वॉइस है। क्योंकि मेल की वॉइस कैसी होती है? फ्लैट होती है, डीप होती है, उसकी पिच जो होती है वो लो होती है। जबकि फीमेल की आवाज कैसी होती है? श्रिल। श्रिल मतलब तीखी होती है, उसकी पिच हाई होती है। अब ये जो पिच है ना, ये भी एक साउंड की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज लो, साउंड प्रोड्यूस हैज अ लो पिच, फ्लैटर। अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी लो है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी लो है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी वाइब्रेशन से, उसकी पिच जो है लो होगी, फ्लैटर होगी, डीप होगी। और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज हाई, साउंड प्रोड्यूस हैज ए हाई पिच, श्रेलर। लेकिन अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी पिच जो होगी वो हाई होगी, श्रेलर होगी, मतलब तीखी होगी। तो अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी कम है तो जो उससे वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी पिच कैसी होगी? लो होगी, डीप होगी, फ्लैट होगी। लेकिन अगर किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगा, उसकी वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी पिच जो है वो हाई होगी, श्रेलर होगी, तीखी होगी। अगर जैसे हम बेबी की बात करें, जो इन्फेंट होती है, उनकी जो पिच है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो उनकी जो पिच होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इवन फीमेल से भी कहीं ज़्यादा। तो जो पिच है वो किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो लो पिच होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा होगी। तो पिच के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, क्वालिटी के बारे में। तो अब हम देखते हैं जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का, क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी क्या होता है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मे हैव सेम लाउडनेस एंड पिच। तो क्वालिटी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का। और जो क्वालिटी है ना, ये डिस्टिंग्विश कर सकता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साउंड्स में। मतलब
जो साउंड है प्रोड्यूस हो रहा है डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, चाहे उनका लाउडनेस और पिच जो है सेम है, लेकिन ये फिर भी डिस्टिंग्विश कर सकता है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ये साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है? क्योंकि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, चाहे उसकी लाउडनेस और पिच जो है सेम है, लेकिन उस साउंड की जो क्वालिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल हम ले लेते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से, जैसे फ्लूट है, पियानो है, गिटार है, तबला है। इन सब की ऑलमोस्ट जो लाउडनेस और पिच जो होती है वो सेम होती है। लेकिन हमें पता चल जाता है उनके साउंड से कि ये गिटार की आवाज़ है, ये पियानो की आवाज़ है, ये फ्लूट की आवाज़ है, ये तबले की आवाज़ है। क्यों? क्योंकि उनकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। उनकी जो साउंड वेव्स होती हैं, इन ऑब्जेक्ट्स की जो साउंड वेव्स होती है ना, उनकी शेप और साइज़ होते हैं ना, वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता। सबके साउंड वेव्स की जो शेप और साइज़ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।